हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक हब इन्वायरमेंट में जो कोलिजन डोमेन होता है वो कैसे क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है। तो दोस्तों जैसा हम समझते हैं कि हब की जो वर्किंग होती है वो फिजिकल लेयर पे होती है। उसको जो भी पैकेट मिलता है, अदर ये एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है या यूनिकास्ट पैकेट है, वो सबको ही ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि ये समझ नहीं पाता ना ये मैक एड्रेस रीड कर पाता है जो लेयर 2 पे काम करता है, ना ये आईपी एड्रेस रीड कर पाता है जो लेयर 3 पे काम करता है। इसके वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो भी पैकेट आपको मिलती है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। उसके वजह से नेटवर्क में एक कोलिजन होता है, और उस जितने एरिया में कोलिजन होने के चांसेस होते हैं उसको ही हम कोलिजन डोमेन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लीजिए जो पीसी ए हमारा है पीसी सी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। नॉर्मल केसेस, ये जो हब केसेस में क्या होगा कि इवन दो कि पैकेट सिर्फ पीसी सी के पास आना चाहिए, क्योंकि इसको कम्युनिकेट पीसी सी के साथ करना है, बट क्योंकि हब ब्रॉडकास्ट करता है तो ये पैकेट इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, और इसके थ्रू ये दूसरे हब जो कनेक्टिविटी है उसके पास भी जाएगा, और इसके पास भी, इसके पास भी, और इसी तरह से ये दूसरे नेटवर्क पे जाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राउटर है, राउटर के आगे ये ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। तो इसमें दोस्तों फिर अभी क्या, ये जो पीसी ए का ट्रैफिक जो पीसी सी के साथ आना था वो इतने नेटवर्क में पूरी तरह फैल गया। अब सपोज करते हैं कि उसी टाइम पे अगर कोई और भी मशीन कम्युनिकेट करना चाहे, मान लीजिए पीसी ई कम्युनिकेट करना चाहती है पीसी डी के साथ, तो क्या होगा कि इसका ट्रैफिक सिर्फ इसके पास आना चाहिए था, पीसी डी के पास। बट क्या होगा, क्योंकि ये हब है तो इस केस में ये ट्रैफिक इसके पास भी आएगा, इसके पास भी, और सेम इसी तरह से ये सारे जितने भी फिजिकल कनेक्टिविटी सबके पास ये ट्रैफिक जाएगा। उसमें क्या होगा कि एक ही टाइम पे जब ये डेटा ट्रांसफर होंगे एक ही लिंक के थ्रू, तो इसमें डेटा के बीच में कोलिजन होगा, जिसमें नेटवर्क कंजेशन एक प्रॉब्लम होती है, जिससे नेटवर्क स्लो होता है, परफॉर्मेंस इशू देखने को मिलती है। बट अब हब के यूजेस बहुत कम है, बट ये फिर भी ये समझना जरूरी होता है कि कोलिजन आखिर क्या है और कोलिजन डोमेन का एरिया क्या होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो हब एक होता है वो काफ़ी एक बड़े एरिया को, जितने भी फिजिकल कनेक्टिविटीज सबको कोलिजन डोमेन के अंदर लेकर आता है। तो दोस्तों ये जो पूरा एरिया होगा हब के लिए, अगर आप देखो कि ये दोनों हब है तो इसके लिए ये पूरा एरिया जो है कोलिजन डोमेन होगा। मतलब इसमें कोई भी डेटा किसी को भी सेंड करेगा, इधर ये यूनिक है, यूनिक आईपी के लिए है या ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए, सबके पास जाएगा, और ये कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस है ये पूरे नेटवर्क में। तो यहाँ तक ये पूरा जो है एरिया अपना हो जाएगा कोलिजन डोमेन। उसी तरह से दोस्तों सिमिलरली अगर हम बात करेंगे पीसीज के बारे में, सॉरी स्विचेस के बारे में, तो स्विचेस में क्या होता है कि इसमें जैसा आप देख रहे हो, स्विचेस में हमारा स्विच जो होती है वो लेयर 2 पे काम करती है। तो मान लीजिए पीसी जी जो है, इसको अगर ट्रैफिक सेंड करना है पीसी जे के पास, तो ये ट्रैफिक सिर्फ पीसी जे के पास ही जाएगी। वन टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, उसको हम अभी यहाँ पे नहीं लिख, बट उसे जब स्विच के पास ये आएगा ट्रैफिक पीसी जे के पास, तो ये अपना लेयर 2 पे जो इसके पास मैक एड्रेस लिस्ट होती है, जो मैक टेबल होता है, उसमें देखेगी कि पीसी जे किस पोर्ट पे कनेक्ट है, तो सिर्फ ये उसी को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगी। और उसी टाइम पे अगर मान लीजिए पीसी एच को अगर पीसी आई के साथ कम्युनिकेट करना है, तो सिमिलरली वो सेपरेटली कम्युनिकेट हो सकता है। तो इसमें कोलिजन जो है हैपन इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हब में होता था। तो इसमें जो इसका कोलिजन डोमेन बनेगा वो सिर्फ एक ही पोर्ट, और वो जो स्विच कनेक्ट है उस वही बनेगा। तो जैसे मान लीजिए पोर्ट 1 पे पीसीजी कनेक्ट है, तो सिर्फ वही पोर्ट अपना कोलिजन डोमेन का पार्ट होगा। और इस तरह से पीसी जो स्विचेज होते हैं, स्विचेज में हर एक पोर्ट अपना एक कोलिजन डोमेन बनाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों आप वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो स्विचेज होती हैं वो हर पोर्ट पे एक कोलिजन डोमेन बनाती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन की। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है दोस्तों, सेम उसी तरह से जैसे कोलिजन डोमेन में जो पैकेट की रेंज होती है वही हमारा होता है कि जो इसमें क्या होगा, जो ब्रॉडकास्ट पैकेट की रेंज होती है, जो ब्रॉडकास्ट होता है आप जानते हो कि वो 255 255 255 255 होता है, और मैक एड्रेस में ये एफ होता है। तो इसमें जो ब्रॉडकास्ट की रेंज होती है उसको हम ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं, क्योंकि हब हमारा जो है हर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। तो इसका कोलिजन डोमेन ही इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन भी होगा, और ब्रॉडकास्ट डोमेन ही इसका क्लोजन डोमेन भी होगा। क्योंकि अगर हम इस पीसी ए से कोई भी ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट करेंगे तो ये इसका एरिया यहाँ तक है कि इन सबके पास ये पहुंचेगा टिल द राउटर के पोर्ट, जो पोर्ट कनेक्ट है इस नेटवर्क के थ्रू, जो हमारा 192.168.1.0 का नेटवर्क है। इसके इसके इधर के जितने भी डिवाइसेज हैं, अगर उसमें ये क्या होगा कि ब्रॉडकास्ट होगा, तो इसका जो ब्रॉडकास्ट एरिया होगा या ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, ये आप देख सकते हो, ये मैंने ब्लू लाइन से, ब्लू जो है से ये दिखाया है कि कितना एरिया इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो दोस्तों इसी तरह से सिमिलरली अगर हम देखेंगे स्विच के केस में, तो स्विच का ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है
वो भी, क्योंकि स्विच भी क्या करती है, ब्रॉडकास्ट अगर होता है तो उसको ब्रॉडकास्ट ही करती है। लाइक यूनिकास्ट पैकेट्स को तो ब्रॉडकास्ट नहीं करती, इसलिए उसका कोलिजन कोलिजन डोमेन का एरिया तो काफ़ी कम हो जाता है। बट ब्रॉडकास्ट तो अभी भी करती है ये, क्योंकि स्विच के पास अगर मान ली पीसीजी कोई ट्रैफिक सेंड कर रही है, ब्रॉडकास्ट कर रही है या तो मैक एड्रेस पे, तो जब मैं ये ब्रॉडकास्ट देखेगा कि मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट का, तो सारे पोर्ट पे ही वो सेंड करेगी, तो इसका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया वो इतना काफ़ी ज़्यादा हो गया। स्विचेस के केस में कुछ अलग तरीके भी होते हैं, जैसे कि अगर स्विच पे विलेन यूज़ हुआ होता, तो जो भी विलेन के पार्ट होते हैं वो अलग जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, जो एक डिफरेंट विलेन के पार्ट होते हैं वो अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। बट अगर नॉर्मल स्विचेस की बात करें तो उसमें स्विचेस का पूरा एरिया जो होता है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, और पर स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं जैसे ये हमने दिखाया, ये अपना कोलिजन डोमेन होता है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जब बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।